Yes, good morning all. In today's lecture, we will discuss about the main concept and basic features of Linux operating system. जैसे आपकी लैब है Linux की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि Linux operating system होता क्या है एंड इसकी जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल Linux इज़ वन ऑफ पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, लाइनेक्स बना कैसे है, हमारे पास पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था. ठीक है, उसका पॉपुलर वर्जन है. इट इज़ ओपन सोर्स एज इट्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल. इट इज़ फ्री टू यूज़. ठीक है, इसका जो सोर्स कोड है, ठीक है, वो फ्रीली अवेलेबल है. कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है. Linux was designed considering Unix compatibility. Its functionality list is quite similar to that of Unix. जो हमारे पास जो मतलब मेन फंक्शंस हैं यूनिक्स के, ठीक है, दोनों के मतलब जो ज़्यादातर फंक्शंस हैं वो सेम हैं. ठीक है, तो जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या हैं. फर्स्ट बेसिक फीचर इज़ पोर्टेबल. पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे. पोर्टेबिलिटी मीन्स के जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पे काम कर सकता है. जैसे बेटा विंडोज़ है, विंडोज़ के जो नए वर्जन है, जैसे हमारे पास विंडो 10 है. ठीक है, वो जो पुराने होते हैं, हमारे पास ओल्ड हार्डवेयर होते हैं, हमारे पास सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, उन पे कई बार वो कंपैटिबल नहीं होता कि उन पे वो जो रन है, हम जो विंडोज़ का नया वर्जन है वो उस पर हम रन नहीं करवा सकते ड्यू टू हैवी साइज़. बट जो लाइनक्स है, लाइनक्स को हम किसी भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं. पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे. लाइनक्स कर्नल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट देयर इंस्टॉलेशन ऑन एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. जो लाइनक्स कर्नल हैं, ठीक है, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो इसकी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये नहीं है कि इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर ही चाहिए, किसी भी टाइप ऑफ हार्डवेयर पे हम लाइनक्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं. एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ ओपन सोर्स. लाइनक्स सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज़ community based development project. Multiple team work in collaboration to enhance the capability of Linux operating system and it is continuously evolving. बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है. ठीक है, और इस पे इसका जो सोर्स कोड है, वो जो टीम्स इस पे काम करती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं. जैसे सपोज कोई कोडिंग पे टीम काम कर रही है, कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की कोई कंपनी है. ठीक है, तो वो लाइनक्स को यूज़ कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग लाइनक्स का सोर्स कोड चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो जो लाइनक्स का सोर्स कोड है वो कोई भी उसको जिसको नॉलेज है कोडिंग की, वो अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकता है. विंडोज़ का सोर्स कोड हम नहीं चेंज कर सकते, बट लाइनक्स का सोर्स कोड हम चेंज कर सकते हैं. ये फ्री अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. विंडोज़ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, विंडो हमारे पास कमर्शियल है, वो आपको बाय करना पड़ेगा. बट जो लाइनक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो. The next is multi-user. Linux is a multi-user system, means multiple user can access system resources like memory, RAM, application programs at same time. Multi-user means कि multiple user जो system को सिस्टम के रिसोर्सेज हैं लाइक मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उनको यूज़ कर सकते हैं एट सेम टाइम. The next is multi-programming. Linux is a multi-programming system, means मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन एट सेम टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं MS वर्ड पे काम कर रही हूँ, मैं कोई कोडिंग का सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ. ठीक है, MS Excel पे मैं काम कर रही हूँ, एक टाइम पे मैं 3 सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रही हूँ, 3 एप्लीकेशंस को मैं असेस कर रही हूँ. इसका मतलब होता है मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो लाइनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग है. विंडोज़ इज़ ऑल्सो अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो एक टाइम पे हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को असेस करते हैं, दैट मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग. सो लाइनक्स इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. द नेक्स्ट इज़ hierarchical file system. Linux provides a standard file structure in which system files, user files are arranged. बेटा जैसे
विंडोज़ में हमारे पास CDE ड्राइव होती है ना, इसमें हम अपने जो फोल्डर्स हैं वो हम सेव करके रखते हैं, अपलोड करते हैं अपनी फाइल्स, ठीक है। तो ऐसे लाइनक्स में जो हमारे पास फाइल सिस्टम होता है वो ट्री की स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास विंडोज़ में फ़ोल्डर हैं, तो ऐसे ही हम लाइनक्स में बोलते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरीज़ हैं। डायरेक्टरीज़ में उसमें सब डायरेक्टरीज़ होती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास अपनी जो फाइल्स हैं वो हम उसको सेव करते हैं, ठीक है। जो इसका फाइल सिस्टम होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ट्री का जो मेन होता है उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। रूट के अंडर हमारे पास सब डायरेक्टरीज होते हैं जिसमें हम अपना जो डेटा है वो सेव करते हैं, ठीक है। Next is shell. Linux provides a special interpreter program which can be used to execute commands of the operating system. It can be used to do various type of operations called application program. Next is security. Linux provides user security using authentication features like password protection, controlled access to specific files, encryption of data. बेटा जो लाइनक्स की सिक्योरिटी है, लाइनक्स मेन जो जाना जाता है, मेन आज के टाइम पे लाइनक्स को यहाँ पे सिक्योरिटी का काम ज़्यादा होता है, उनमें यूज़ किया जाता है क्योंकि लाइनक्स इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। विंडोज़ इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बट लाइनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे जो ऊपर वाला पॉइंट है शेल, ठीक है, उसमें यह है कि उसमें हम कर्नल को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक शेल होता है, ये इसका आर्किटेक्चर है, वो आगे जो आपका आगे का लेक्चर है आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स, उसमें आपको करवाऊँगी मैं, ठीक है। कि जो लाइनक्स का आर्किटेक्चर है उसमें शेल होता है, ठीक है। जो हमारे पास एप्लीकेशन यूज़र है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जब आर्किटेक्चर करेंगे तो उसमें हम इसको शेल को ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी में बेटा क्या है कि लाइनक्स इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आजकल जो फेसबुक पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ करते हैं वो लाइनक्स करते हैं, लाइनक्स पे वहाँ पे काम होता है क्योंकि फेसबुक का जो डेटा है, ठीक है, जहाँ पे फेसबुक मतलब का मेन ऑफिस है वहाँ पे लाइनक्स, आप उसको आप गूगल कर सकते हो कि लाइनक्स, वहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो यूज़ करते हैं क्योंकि लाइनक्स इज़ मोर सिक्योर, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। Linux provides user security using authentication features like password protection, controlled access to specific files. जैसे आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, आप उन पे भी पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल एक्सेस टू स्पेसिफिक फाइल्स। Linux is open source operating system whereas Windows operating system is commercial. यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन बिटवीन दी Linux and the Windows operating system. So Linux is open source operating system and whereas Windows operating system is commercial. विंडोज़ को हमें बाय करना पड़ता है और जो हमारा लाइनक्स है वो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लाइनक्स हैज़ एक्सेस टू सोर्स कोड एंड इट ऑल्टर्स द कोड एज पर यूज़र नीड, वेयर एज विंडोज़ डज नॉट हैव एक्सेस टू सोर्स कोड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइनक्स है इसका सोर्स कोड, हम सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं एज पर यूज़र नीड, whereas Windows does not have access to source code. Windows ये हमें अथॉरिटी नहीं देता कि कोई भी यूज़र उसके जो सोर्स कोड है उसको असेस कर सके। Linux supports a wide variety of free softwares than Windows, but Windows have a large collection of video game software. से Windows के पास ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वीडियो गेम के होते हैं, बट लाइनक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको लाइनक्स सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लाइनक्स इज़ हाईली सिक्योर बिकॉज इट्स ईजी टू आइडेंटिफाई बग्स एंड फिक्स, वेयर एज विंडोज़ हैज़ अ लार्ज यूज़र बेस एंड बिकम्स अ टारगेट फॉर डेवलपर्स ऑफ वायरस एंड मालवेयर। यही सेम सिक्योरिटी की बात है कि जो लाइनक्स है वो मोर ज़्यादा सिक्योर है। लाइनक्स इज़ हाईली सिक्योर बिकॉज इट्स ईजी टू आइडेंटिफाई, जो हमारे पास बग्स आ जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास कोई कुछ भी जैसे मतलब एरर्स वगैरह बग्स आ जाते हैं, ठीक है जी, उनको ईजीली आइडेंटिफाई कर पाता है जो लाइनक्स है, ठीक है। विंडोज़ में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। नेक्स्ट इज़ लाइनक्स इज़ यूज्ड बाय कॉर्पोरेट
ऑर्गेनाइजेशन एज सर्वर्स बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी पर्पस एट गूगल, फेसबुक, ट्विटर। जो गूगल, फेसबुक, ट्विटर पे जहाँ पे काम होता है वहाँ पे लाइनक्स को यूज़ करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो उनका डेटा होता है, ठीक है, उसको कोई अनऑथराइज्ड यूज़र यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे मेन जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन जो बात है कि लाइनक्स इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सिक्योरिटी की बात आती है कि जैसे अगर आपने अपना डेटा ज़्यादा सिक्योर रखना है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसको यूज़ ना कर सके, आपने अपनी जो फाइल्स हैं उसको एक्सेस देना है, ठीक है, कि कोई और आपकी जो फाइल्स है वो देख ना सके, तो वो आप जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि विंडोज़ आजकल, ये मेरे आगे का एक जो क्वेश्चन है वो है कि विंडोज़ को हम क्यों ज़्यादा, अगर लाइनक्स हमारे पास ज़्यादा सिक्योर है तो विंडोज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं? विंडोज़ को बेटा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि विंडोज़ को यूज़ करना ईजी है, लाइनक्स को यूज़ करना इतना ईजी नहीं है। विंडोज़ को यूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि लाइनक्स में कुछ भी आपने फाइल ओपन करनी है तो हमारे पास कमांड्स होती हैं। जैसे आगे हम आपका जो थर्ड प्रैक्टिकल इज़ बेसिक कमांड्स ऑफ लाइनक्स, ठीक है। जो भी जैसे भी आपने लाइनक्स की फाइल्स को असेस करना है तो हमारे पास कमांड्स होती हैं। तो ये है कि कोई मतलब उसमें वही सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं जिनको उसकी नॉलेज हो, ठीक है। बट ये है कि विंडोज़ में सिर्फ हम एक क्लिक करेंगे फाइल पे, किसी भी फोल्डर पे, वो आगे ओपन हो जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी, सिर्फ आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसमें कोई आपको कमांड नहीं देनी, कोई आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। ईजी है, CDE ड्राइव्स हैं, ठीक है, सबको पता है कि मेरा डेटा कौन सी ड्राइव में है। तो वो ये है कि हम इसलिए हम लाइनक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि विंडोज़ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू लाइनक्स, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आर्किटेक्चर एंड बेसिक कमांड्स करेंगे। ओके क्लास।